हेलो विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं केमिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन से डील करता हूं और इसको जानने के लिए कि सहज तरीका से हम केमिस्ट्री कैसे सीखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लगातार आप कंटिन्यू इसको देखिए। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे बात समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का जो टॉपिक है वह है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। इस कंपाउंड का केंद्रीय धातु परमाणु डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए Fe का एटॉमिक नंबर है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखते हैं तो लिखते हैं 2 8 14 2। और इसको SPDF के आधार पर जब हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। जब Fe का कंपाउंड बनने लगता है तो सबसे पहले ये आयन में कन्वर्ट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव करता है, इसमें से हटता है तो फेरस आयन बनता है, और 3 इलेक्ट्रॉन यदि रिप्लेस करता है तो फेरिक आयन बनता है। हम यहाँ पर फेरस आयन की बात कर रहे हैं। और जब फेरस आयन बनेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6 4s0 4p0। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 4s। और p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 3d हो गया, ये 4s, ये 4p। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है 6 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1 by 1 सभी ऑर्बिटल्स में एंटर करता है, फिर इसका डबल होता है। लेकिन जैसे ही कोई लिगैंड आता है तो ये सभी इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ये विचार का चीज है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके फेरस आयन बना, तो इसका प्राइमरी वैलेंसी 2 हो जाएगा। अब फेरिक कंपाउंड बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, फिर तब उसमें प्राइमरी वैलेंसी भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर जब कोई लिगैंड अब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला जब मिलेगा तो जैसे ही कोई लिगैंड आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण ये इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिटल में चले जाएंगे और सब के सब पेयरिंग हो जाएगा, सबका जोड़ा बन जाएगा। अब आपको खाली ऑर्बिटल्स की संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 खाली ऑर्बिटल बन गया। इसके कारण इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 होता है, और 6 ऑर्बिटल्स को भरने के लिए 6 लिगेंड्स का जरूरत पड़ेगा। मोनोडेंटेट रहेगा तब, डाइडेंटेट रहेगा 3 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर मोनोडेंटेट हम लेते हैं लिगेंड जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है। तो जैसे हम लेते हैं NH3, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसको फिलअप करेगा। सिमिलरली लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हम देखते हैं कि अमोनिया का 6 मॉलिक्यूल से लेंगे और सब में से नाइट्रोजन जो पेयर है, इस नाइट्रोजन पेयर को ये डोनेट करेगा, जिसके कारण इसका सेकेंडरी वैलेंसी फिलअप हो जाएगा। और सेकेंडरी जितने भी वैलेंसी है सब संतुष्ट हो जाएगा। तो इसमें 6 लिगेंड्स की जरूरत पड़ेगी। अब जो कंपाउंड हमारा हुआ उसमें Fe+2 आयन है, 6 लिगेंड्स
एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं NH3, यहाँ भी NH3 1 पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करते हुए दिखाइए। ये एक प्लेन में होता है और इस एक प्लेन के बाद वर्टिकली 2 रहेगा, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड से। तो यहाँ भी NH3 हम देंगे और यहाँ भी NH3 देंगे। चलिए, ये स्ट्रक्चर हेक्सागोनल हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो यहाँ जो बनता है वो FeNH3 और इस पर रहता है +2 चार्ज। अब इस +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2Cl- इसमें ऐड होगा, जो इसको प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट करेगा। तो इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा FeNH3 और Cl2। इस कंपाउंड का IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे? पहले लिगेंड्स का नाम लिखाता है, जिसमें हम लिखेंगे हेक्साएमीन, इसको लिखेंगे आयरन। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके पुट करेंगे रोमन में और यहाँ लिखेंगे क्लोराइड। अब यहाँ पर आयरन का हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका हम X मान लेते हैं। अमोनिया का 0 होता है ×6 प्लस क्लोरीन का -1 होता है ×2 = 0। तो हम यहाँ देखते हैं X - 2 = 0, तो X = 2 ऑक्सीडेशन नंबर आया, जिसको रोमन में हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनता है, और इसको बनने के लिए इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को फिलअप होना जरूरी है। अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट के किसी एलिमेंट के प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को जब हम फिलअप कर देते हैं, तब जो कंपाउंड बनता है उसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। धन्यवाद।